नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी का जो है प्रिपरेशन बहुत जोर शोरों से चल रहा होगा। अब बढ़ते हैं कुछ जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो है इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। इसमें कौन सा यूज होता है, इसमें आपको जो है हाइड्रोमीटर का यूज होता है, यानी ऑप्शन बी। अब कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन पुणे, डेवलप अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये कौन सा कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर का क्या नाम था? इस कंप्यूटर का नाम आपका था परम रुद्र, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय तिमूर। तिमूर के द्वारा अपॉइंट किया गया था एज द रूलर ऑफ मुल्तान का आफ्टर द फॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये आल्सो ऑक्युपाइड दिल्ली एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का स्थापना भी इन्होंने किया था। इसका क्या नाम था? इसका नाम था आपको इनमें से खिजर खान जी ने, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री बाल विकास आहार योजना स्कीम टू, जिसमें ऐड एग्स एंड फ्रूट्स टू मिड डे मील फॉर स्कूल चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8 के लिए। ये किस स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा जो इस योजना को चालू किया गया था? ये योजना आपको जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा। और ये योजना कब से स्टार्ट हुआ? इन ऑप्शन बी अगस्त 18 2024 से। अब क्वेश्चन कह रहा है द swollen bottom पार्ट ऑफ द कार्पेल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को आपको कहते हैं ओवेरी, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच नोबल गैस हैज इज कॉल्ड द स्ट्रेंजर गैस। यानी कौन सा इनमें से नोबल गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं या फिर एक्सेलेंट गैस। नोबल गैस को क्या कहते हैं? एक्सेलेंट गैस भी कहते हैं इसको। इनमें से किसको जो है स्ट्रेंज गैस के नाम से जाना जाता है? वो आपको का जेनोन को, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन इज वर्किंग एज ग्रुप जनरली ग्रुप बिटवीन, यानी पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज ग्रुप का जनरली जो है कितना से कितना के बीच में होना चाहिए? इनमें से आपका जो है 15 टू 59 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हैज ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, showcasing its commitment to diversifying its energy sources. Where is in India's first indigenous built atomic पावर प्लांट? यानी इंडिया का जो है पहला इंडिजिनस, इंडिया ने खुद इसको जो है एटॉमिक पावर प्लांट को खुद बनाया है। ये कहाँ बनाया है? ये आपको बनाया है काला पक्कम, ये ऑप्शन बी। और अगर इंडिया का फर्स्ट कहेगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में। और कालापक्कम और इंडिजिनस इंडिया ने खुद अपने से बनाया है, किसी ना किसी का हेल्प लेके, तो ये आपको कालापक्कम तमिलनाडु में बनाया है, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है इनमें से? ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। यानी ओलिवर ट्विस्ट का ऑथर कौन है इनमें से? ओलिवर ट्विस्ट का जो है आपका चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन डी। और ईएम फॉरेस्टर का जो याद है, ईएम पैसेज टू इंडिया, ईएम फॉरेस्टर जी ने लिखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच थ्री कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज। फ्रीडम एज में जो है इनमें से कौन सा तीन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है? इनमें से जो आपका साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान साउथ फ्रीडम एज में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड द ओवरऑल मेडल टैली इन पेरिस ओलंपिक 2024। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा जो है मेडल जीतने वाला इनमें से कौन सा देश है? आपका ये है यूएसए, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। यानी इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल्स नहीं होता है? वो सांस, यानी इसे व्हेल, ऑप्शन डी। कुछ जानवर के देख लेते हैं जो उन लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है। ये अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है ये स्किन से सांस लेता है। और वेल जो है इसके पास गिल्स नहीं होता, ये लंग से सांस लेती है। और फ्रॉग जो है मेढक, मेढक आपको स्किन से भी ले सकता है,
लंग से भी ले सकता है और बकल कैविटी से भी ले सकता है मेढक। और कॉकरोच चलचिट्टा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, जिसको ट्रेकिया से ये सांस लेता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम। जूनियर मेंस हॉकी टीम में जो है उसका हेड कोच अपॉइंट किया गया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, आपको इनमें से कौन है? PR श्रीजेश जी, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हैज वॉन 2 गोल्ड मेडल एट द 14th चेस ओलंपियाड इन सितंबर 2024 में। और ये चेस ओलंपियाड जो कहाँ हुआ था? ये चेस ओलंपियाड जो आपको बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ फंक्शन की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने फंक्शंस की होते हैं? 12 होते हैं, यानी ऑप्शन बी। अब कह रहा है क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू कॉल्ड, यानी प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कौन से टिश्यू के कारण होता है? इनमें से आपको जो है कोलेन कायमा के कारण से होता है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन 2024। इन 2024 में बायलेन टनल जो है कहाँ सबसे, वर्ल्ड का सबसे लंबा कहाँ पे इनॉग्रेट किया इन्होंने किया? कौन सा टनल नाम है उसका? सेला टनल। और ये कहाँ है आपको? ये अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में? इंडिया का रैंक कौन सा हासिल कर रहा है इंडिया ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में? इंडिया जो है 39th रैंक, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में अक्टूबर में किसको मिला है? ये आपको मिला है, इनमें से किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को, मिथुन दागो, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024। 69th फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो ये आपको अवार्ड जो है किसको मिला है? इनमें से इनको मिला है डेविड धवन, यानी ऑप्शन सी को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन 2024 में, जो इंडिया और UAE के बीच में होता है, ये आपको कहाँ हुआ है? डिजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 वाला, ये आपको हुआ है राजस्थान में। और ये कब, कितने, 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू विच वॉलंटियर्स आर रजिस्टर्ड फॉर द नेशनल यूथ फेस्टिवल एक्टिविटीज के द्वारा जो है इसमें नेशनल यूथ फेस्टिवल में जो रजिस्टर किया सारे वॉलंटियरगण, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है आपको इनमें से माय भारत, ऑप्शन ए। अब कह रहा है कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2024, यानी रिपब्लिक डे 2024 में चीफ गेस्ट कौन था? ये थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड केम इनटू बीइंग इन 1982 विथ हाउ मच इनिशियल कैपिटल वाज सेटअप। ये नाबार्ड ये आया था 1982 में, और ये इसका इनिशियल कैपिटल सेटअप इसका कितना था? इसका इनिशियल कैपिटल था आपका 100 करोड़, यानी ऑप्शन सी। और नाबार्ड के बारे में जान ले तो नाबार्ड को अभी जो है कौन, अभी प्रेजेंट में कौन इसको ओन कर रहा है पूरी तरीका से? ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। और जब शुरुआत में इनिशियली जब ये आया था तो ये इसको RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन करती थी, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि हु हैज रिटन द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी बुक किसने लिखा है? इनमें से ये कपिल देव जी ने लिखे हैं, यानी ऑप्शन सी। कुछ देख लेते हैं बुक के नाम। क्रिकेट माई स्टाइल, वी द सिख, बाय गॉड्स डिक्री, ये सारे तीनों किसने लिखे हैं? कपिल देव जी ने। 281 एंड बियॉन्ड ये किसने लिखा है? VVS लक्ष्मण ने। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसने लिखा है? युवराज सिंह जी ने। प्लेइंग इट माई वे एंड चेस योर ड्रीम्स, माई ऑटोग्राफी ये किसने लिखा है? ये आपको सचिन तेंदुलकर जी ने लिखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ 40 नोवेल्स, जिसको कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी और चालीसा, ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने, यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द अकबर रेन, यानी अकबर के समय में जो है एग्रीकल्चर लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? इनमें से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? इनमें से आपको जो है 4 पार्ट में, यानी ऑप्शन बी।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि पास्थो लैंग्वेज स्पोकन नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के किस नाइबरिंग कंट्री पड़ोसी देश में जो है पास्थो लैंग्वेज का यूज किया जाता है बोलने में, इनमें से कौन सा है? इनमें से आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन सी। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रीज इन द फर्स्ट एशियन गेम, फर्स्ट एशियन गेम्स ये आपको हुआ कहा था? ये फर्स्ट एशियन गेम्स, ये फर्स्ट एशियन गेम्स दिल्ली में ही हुआ था। ये कब हुआ था? 1951 में। और ये फर्स्ट एशियन गेम्स जो है इसमें सबसे पहले बार में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? 11, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड होता है किस ग्लैंड के कारण? इनमें से किस ग्लैंड के कारण होता है? इनमें से आपको होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन बी। अब कह रहा है कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द राज्यसभा इन जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किसको नॉमिनेट किया है एज ए राज्यसभा के मेंबर के लिए? इनमें से किसको किया है? सतनाम सिंह संधू जी को, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द टूल फॉर्मेटिंग बार एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में जो टूल फॉर्मेटिंग बार में जो है सबसे छोटा साइज कितना होता है इसका? इसका क्या कितना होता है? 8, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, यानी बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्या इससे होता है कि CO2 और सोडियम कार्बोनेट निकलता है, इसे, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल दो सेल होता है, प्रोकारियोटिक और इकारियोटिक। प्रोकारियोटिक सेल इनमें से किसमें जो होता है? ये प्रोकारियोटिक सेल आपको मोनेरा में होता है, और इन सब में जो है यूकारियोटिक सेल होता है, इसमें मल्टी सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी इम्यून फंक्शन, यानी कौन सा एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में इम्यून फंक्शन, डाइजेशन, स्लीप और सेक्सुअल फंक्शन को जो है में जो है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है? ये कौन सा एसिड है? इनमें से कौन सा एसिड है? आपको हिस्टिडीन, ये ऑप्शन ए। और इसके और कुछ बयान ले, वेलाइन एसिड जो है ये आपको एमिनो एसिड किसमें? आपके मसल्स को और एनर्जी प्रोडक्शन को ग्रोथ करने में जो है वेलाइन वेलाइन एसिड का यूज होता है। और उसके बाद आपका ल्यूकिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस और उसके रिपेयर के लिए क्या यूज होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑथर हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप, द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है ये अवार्ड किसको प्रोवाइड किया गया था? लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन में। इनमें से किसको किया गया था? इनमें से अथर है तो ये रस्किन बॉन्ड जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अब कह रहा है कि द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो न्यू दिल्ली में है इसको इंस्क्राइब किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन द ईयर, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था हमारे रेड फोर्ट को? ये कब किया गया था इसको? 2007 में, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वींस स्टेप वेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ये आपको किस रिवर के किनारे रानी की वाव? ये आपको है सरस्वती रिवर, यानी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द कई कोटी काली डांस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साउथ इंडियन डांस है ये फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ, यानी कई कोतल डांस जो है साउथ इंडियन डांस है ये, अब किस स्टेट से रिलेटेड है ये आपको केरल से है, यानी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी इंडिया का जो है 2024 के इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक इस केस में बहुत खराब है, आर्टिकल सॉरी ऑप्शन बी 176। What is the name of the award conferred on Prime Minister Narendra Modi by the President of the Russian Federation, यानी रशियन फेडरेशन के दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो कौन सा अवार्ड सम्मानित किया गया था? आपको इनमें से किया गया था द ऑर्डर ऑफ सेंट ड्रू एंड द एपोस्टल, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नॉर्मल अर्नेस्ट बोरालॉग वाज अवार्डेड इन द 1970 फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मल अर्नेस्ट को जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन के लिए जो है कौन सा नोबेल
प्राइज से जो है इसको सम्मानित किया गया था 1930 में, सॉरी 1970 में इसको किया गया था नोबेल पीस प्राइज, यानी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर द मुद्रा लोन्स। यूनियन बजट के हिसाब से जो है मुद्रा लोन्स का जो है न्यू लिमिट कितना बढ़ कर दिया, पहले 10 लाख था अब उसको 20 लाख कर दिया, यानी ऑप्शन डी। अब कह रहा है कि हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल जड़ी। इंडिया की पहली फीमेल जड़ी मेंबर पेरिस ओलंपिक में कौन बनी है, इसमें से कौन बनी है फर्स्ट फीमेल जड़ी मेंबर पेरिस ओलंपिक्स में बनी थी बिल्किस मीर, यानी ऑप्शन डी। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नेक्ड सीड, यानी इसका इस सीड में जो है कोई कवर नहीं होता है, इसका खुला रहता है। तो इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, ये सेडर, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ द 1935 बिल दैट लेड टू द फार्मिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उस समय के चेयरमैन, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन कौन थे, 1935 का एक्ट जब पास हुआ था उसके चेयरमैन थे लॉर्ड लिलिंथ गो, यानी ऑप्शन ए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। मनी बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको आर्टिकल 109, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है द जेनेसिस ऑफ द बजट, यानी बजट का जेनेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द ईयर, यानी बजट का शुरुआत कब हुआ था, फर्स्ट टाइम इसका कब हुआ था, जिसको इसका हुआ था ये 1860, यानी 1860 में बजट, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है द डैश फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज आल्सो नोन एज द भूमि पूजा और चंडी पूजा। सिक्किम का कौन सा फेस्टिवल है जिसे वो भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से जानते हैं, सकेवा, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम मोन्यूमेंट वर बिल्ट इन डैश डायनेस्टी आर्किटेक्चर। महाबलीपुरम मोन्यूमेंट जो है ये किस डायनेस्टी के आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है, ये आपको किस डायनेस्टी से, महाबलीपुरम मोन्यूमेंट ये आपको पल्लवा, यानी ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले कुछ जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।